गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 9 वर्ब्स टेंसेस पढ़ रहे हैं। तो कल हमने इस चैप्टर में वर्ब्स टेंसेस में सीखे थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे बनाते हैं, सिंपल पास्ट टेंस कैसे बनाते हैं और सिंपल फ्यूचर टेंस कैसे बनाते हैं। तो आप जानते हैं कि जो भी हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी एक्शन कर रहे होते हैं, वो किसी ना किसी टेंस में होता है। ठीक है, या तो काम किया जा रहा है, या काम हो रहा है, या किया जाएगा। ठीक है, तो अगर हमने कोई काम किया तो वो हमने पास्ट में किया, अगर कोई काम किया जा रहा है तो वो प्रेजेंट चल रहा है, और अगर कोई काम किया जाएगा तो वो फ्यूचर चल रहा है। आप जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ओके, तो हम क्या सीखने वाले हैं? हम आज कंटिन्यूअस सीखने वाले हैं कि कंटिन्यूअस टेंस कैसे होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कल मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर पढ़ाए थे, और आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ाऊंगी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक बार पहले हम कल जो हमने पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम जो भी काम प्रेजेंट में हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, और या फिर जो काम हम रिपीटेडली करते रहते हैं, बार बार करते हैं, उस काम के बारे में बात कर रहे होते हैं, या फिर कोई भी हमारी हैबिट या हम रूटीन के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें जो रूल लगता है वो क्या लगता है? तो बच्चों इसमें रूल क्या लगता है? इसमें रूल लगता है कि जो भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जैसे ही, शी, इट, या फिर किसी भी सिंगुलर नाउन हो, जैसे राजू, राहुल, माया, किसी भी मतलब कोई भी सिंगुलर नाउन हो, तो इसके साथ वर्ब के एंड में क्या लगता है? एस लगता है या फिर ईएस लगता है। जैसे शी प्लेज क्रिकेट, सी प्लेज क्रिकेट मतलब वह क्रिकेट खेलती है। शी प्लेज चेस, वह चेस खेलती है मतलब शतरंज खेलती है। तो एस या ईएस लग रहा है ना। ठीक है, और जब हम प्लूरल बनाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं उसमें सेंटेंस बना रहे होते हैं, तो उसकी वर्ब में एस या ईएस नहीं लगता। जब हम प्लूरल सब्जेक्ट होता है अगर हमारा कोई भी, जैसे आई, वी, यू, दे, या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो उसके साथ वर्ब में एस या ईएस नहीं लगता। अब पास्ट टेंस में हम उस एक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं जो हमने पास्ट में किया। हम कौन से एक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं? जो हमने पास्ट में किया। जैसे हमने उस शादी में बड़ा मजा किया। ठीक है, चिल्ड्रन एट द फूड, बच्चों ने खाना खाया, तो ये पास्ट में हुआ ना। तो जो भी काम हम पास्ट में कर रहे होते हैं उसमें हम सिंपल पास्ट टेंस लगाते हैं। अब फ्यूचर में जो भी काम हम फ्यूचर में करेंगे, आने वाले समय में करेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस बोलते हैं। जैसे आई शैल कम टुमारो, मैं कल आऊंगी। ठीक है, चलिए तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। स्पेलिंग बोलिए, PRESENT, कंटिन्यूअस की CONTINUOUS, टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वी यूज दिस टेंस टू डिस्क्राइब द एक्शन विच इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट टाइम। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देखो कंटिन्यूअस का मतलब आप जानते हो लगातार होने वाला। ठीक है, ये आप जानते ही हो ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब जो भी काम है, जो भी एक्शन हो रहा है वो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। जो भी काम है वो किया जा रहा है, अभी इस टाइम में ही प्रेजेंट टाइम में किया जा रहा है, इसीलिए वो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, लगातार किया ही जा रहा है। ठीक है, तो वो कौन सा टेंस हो गया बच्चों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। जैसे देखते हैं, वी यूज दिस टेंस, हम इस टेंस का उपयोग करते हैं टू डिस्क्राइब द एक्शन, मतलब एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, विच इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट टाइम, जो प्रेजेंट टाइम में किया जा रहा है। समझ में आया? हम
इस टेंस में उस एक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं, उस एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं जो प्रेजेंट टाइम में किया जा रहा है। जैसे कि मैं अभी क्या कर रही हूं, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूं, तो वो काम जो है वो लगातार चल रहा है, पढ़ाने का काम हो रहा है ना। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम यही करते हैं, ठीक है, कि जो भी काम है वो प्रेजेंट टाइम में किया जा रहा है। चलिए देखिए आगे। We use is, am or are, the first form in the verb ing to make sentence। हम इस सेंटेंस को बनाने के लिए क्या क्या उपयोग करते हैं वो बता रहे हैं। ये हेल्पिंग वर्ब लगती है is, am, are, और जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें ing लगती है। समझ में आया? इसके जो सेंटेंस होते हैं उनको बनाने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज, एम, आर की जरूरत होती है, इज, एम, आर का यूज होता है, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आईएनजी लगती है, ठीक है। वी यूज इज, एम और आर प्लस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी टू मेक सेंटेंसेस। मतलब समझ में आया आपको कि सेंटेंस बनाने के लिए हम इज, एम, आर का उपयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं या फिर आईएनजी लगाकर उपयोग करते हैं। आप कुछ भी बोल सकते हैं, वो तो कोई। चलिए सेंटेंस देखते हैं अब। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। तो यहां पर अंग्रेजी सीखने का काम चल रहा है ना, तो इसीलिए कैसा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। वी आर लर्निंग इंग्लिश। हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो यहां पर भी अंग्रेजी सीखने का काम हो रहा है। अब थर्ड नंबर का सेंटेंस देखिए। यू आर लर्निंग इंग्लिश। तुम अंग्रेजी सीख रहे हो। फोर्थ नंबर का सेंटेंस क्या है? ही इज लर्निंग इंग्लिश। वह अंग्रेजी सीख रहा है। दे आर लर्निंग इंग्लिश। वे अंग्रेजी सीख रहे हैं। इट इज लर्निंग हाउ टू फ्लाई। वे मतलब यह सीख रहा है कि उड़ते कैसे हैं, यह उड़ना सीख रहा है, ठीक है। इट इज लर्निंग हाउ टू फ्लाई मतलब उड़ते कैसे हैं यह सीख रहा है। चलो, तो बच्चों आपने देखा आई के साथ आपने एम का यूज किया, तो हम जो हमारी एम हेल्पिंग वर्ब होती है वो हम कब यूज करते हैं? आई के साथ। यू के साथ आपने आर यूज किया, दे के साथ आपने आर यूज किया, वी के साथ आपने आर यूज किया। तो आपको क्या समझ में आया? जो भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा उसके साथ आप इज यूज करेंगे, जो भी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा उसके साथ आप आर यूज करेंगे, और आई के साथ हम एम का यूज करेंगे। एक बार फिर से बोल देती हूं और आप ध्यान से सुनिए कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप इज का यूज करेंगे, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप आर का यूज करेंगे, और आई के साथ आप एम का यूज करेंगे। ओके, चलिए, तो जब भी जैसे देखिए यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो आर लगा है, यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो आर लगा है, यहाँ पर भी हमारा सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है तो आर लगा है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, ही, तो ही सिंगुलर है तो सब्जेक्ट होता है ना, तो ही के साथ हमने क्या लगाया है? इज लगाया है। इट भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना, तो इट के साथ भी हमने क्या लगाया है? इज लगाया है। तो आई के साथ एम लगेगा, यू, वी, दे या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट उसके साथ आप आर लगाएंगे, ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट उसके साथ आप इज लगाएंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इट कैन बी सीन दैट द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंसिस्ट ऑफ इज, आर और एम एंड द प्रेजेंट पार्टिसिपल एज फॉलो। मतलब क्या है बच्चों, आपको ये भी देखा जा सकता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होते हैं उनमें जब हम इज, एम, आर शामिल कर देते हैं तो उसके बाद तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह भी यूज करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि आपने आईएनजी फॉर्म पढ़ा था, प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म में आता था ना, तो जब हम इज, एम, आर लगाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तो उसके बाद जो फॉर्म आएगी वो हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आईएनजी फॉर्म ही आएगी। आपको समझ आई मेरी बात? कि जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं तो उसमें हम इज, एम, आर लगा देते हैं ना,
उसके बाद जो फॉर्म, जैसे वर्ब की जो फॉर्म आ रही है आईएनजी फॉर्म आ रही है, तो मतलब वो ये कह रहे हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह ही फॉलो की जाती है वो भी। ठीक है, समझ आया? तो इट कैन बी सीन दैट द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंसिस्ट ऑफ इज आर और एम एंड द प्रेजेंट पार्टिसिपल एज फॉलो। मतलब जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज आर और एम को शामिल कर देते हैं या शामिल करते हैं, तो उसके बाद जो फॉर्म लगेगी आईएनजी फॉर्म लगेगी वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि आप जानते हो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो फॉर्म होती है वो आईएनजी फॉर्म ही होती है, आईएनजी फॉर्म में आती है ना। मैंने सिखाया था ना आपको, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आईएनजी फॉर्म में आती है, तो उसके जैसे ही फॉलो करेगी। ठीक है, तो आई के साथ एम आएगा, वी यू दे एनी अदर प्लूरल सब्जेक्ट, और अगर कोई और प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके बाद भी आर आएगा। ही शी इट एनी अदर सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब ही शी इट और कोई भी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके बाद इज आएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो ये बताइए आपको समझ आया कि जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर लगाएंगे उसके बाद जो हमारी आईएनजी फॉर्म आएगी, मतलब लर्निंग, रीडिंग, है ना, तो ये सब कैसी आईएनजी फॉर्म में आएंगी, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में भी बोल सकते हो, आप देख ही जा सकती हैं। ठीक है, आप इनको प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप की तरह भी देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो, और वैसे इनको आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आगे है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दिस टेंस कंसिस्ट ऑफ वॉज वर्ब प्लस पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो बच्चों आप समझिए इसको, दिस टेंस, इसमें इज एम आर की जगह पर क्या लगता है, वॉज वर्ब लगता है। इस टेंस में इज एम आर, जहां पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर लगा रहे थे वहां पर हम क्या लगाएंगे, वॉज वर्ब लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, जो भी हमारी वर्ब होगी उसके बाद आईएनजी लगाएंगे तो आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। तो दिस टेंस कंसिस्ट ऑफ वॉज वर्ब प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको मैंने बताया था कि आईएनजी फॉर्म में आता है। ठीक है, तो इस टेंस में वॉज वर्ब होता है और उसके बाद वर्ब के साथ हमारे आईएनजी फॉर्म लगती है, जैसे रीडिंग, कुकिंग। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखिए। आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था। वी वर प्लेइंग फुटबॉल, मतलब हम फुटबॉल खेल रहे थे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, उसमें क्या होता है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बच्चों दिस टेंस कंसिस्ट ऑफ शैल बी, विल बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। क्या होता है, ये जो सेंटेंस होता है इस टेंस में शामिल होते हैं शैल बी और विल बी। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर लगा था, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब लगी थी हेल्पिंग वर्ब, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम शैल बी या विल बी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। उसके बाद हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल आप जानते ही हैं आईएनजी फॉर्म। ओके, जैसे कुकिंग, रीडिंग, प्लेइंग, और किसके बाद लगाते हैं, शैल बी या विल बी के बाद। जैसे आपने देखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम इज लगा रहे थे, एम लगा रहे थे, आर लगा रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस में हम वॉज लगा रहे थे, वर लगा रहे थे। जो भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट थे उनके साथ हम वॉज लगा रहे थे, और जो भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट थे उनके साथ हम वर लगा रहे थे, है ना। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है कि आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल भी लगाते हैं। आई और वी के साथ हम शैल भी लगाते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं बच्चों, विल भी लगाते हैं। देख सकते हो आप कैसे। आई शैल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो, मतलब मैं जा रहा होऊंगा, मैं जा रहा होऊंगा। दिल्ली कल, मैं कल दिल्ली जा रहा होऊंगा। ओके, चलिए उसके बाद वी शैल बी गोइंग टू होम एट 4, मैं 4 बजे घर जा रहा होऊंगा, मैं 4 बजे घर जा रहा होऊंगा। उसके बाद देखिए ही विल नॉट बी कमिंग टुडे, वह आज नहीं आ रहा होगा। तो बच्चों आपको एक चीज और देखिए कि जब आपका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा तो शैल नॉट बी, विल नॉट बी, तो जो नॉट होगा
वो कहाँ लगेगा? विल और बी के बीच में, शैल और बी के बीच में। ओके, तो इसका बना के देखिए। आई शैल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो, वी शैल नॉट बी गोइंग टू होम एट 4, और यहाँ पे तो दिया ही है ही विल नॉट बी कमिंग टुडे। ठीक है, तो बच्चों आपको क्या समझ में आया कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आई और बी के साथ शैल भी लगता है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल भी लगता है। ही, शी, दे, इट, इन सब के साथ क्या लगता है? विल भी लगता है, और आई बी के साथ शैल भी लगता है। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो आगे आपको एक नोट दिया है, उस नोट को देखिए। दिस टेंसेस डिस्क्राइब अ फ्यूचर एक्शन और इवेंट, सो सम एडवर्ब्स डिनोटिंग द फ्यूचर टाइम should be used with it. Note that I and we take shall be plus present participle and other subject take will be plus present participle of the regular verb. क्या कह रहे हैं बच्चों ये कि ये जो टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है, ये है डिस्क्राइब करता है फ्यूचर एक्शन या किसी इवेंट, मतलब या तो ये किसी फ्यूचर एक्शन के बारे में या कोई फ्यूचर में जो काम होने वाला है उसके बारे में हमको डिस्क्राइब करता है। सो सम एडवर्ब डिनोटिंग द फ्यूचर टाइम, तो कुछ ऐसी एडवर्ब होती हैं जो आपको फ्यूचर टाइम के बारे में बताती हैं, जैसे टुमारो, कब जाएगा, ये तो आपने पढ़ा है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ा था ना आपने, तो वही। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आई और बी होता है उसके साथ क्या लगता है? शैल भी लगता है, प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब लगती है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। वर्ब के साथ क्या लगता है? जो हमारी बेस वर्ब होती है उसमें क्या लगता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब आईएनजी फॉर्म लगती है। एंड अदर सब्जेक्ट टेक विल बी, और बाकी के जो सब्जेक्ट होते हैं आई और बी के बाद बाकी के जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ विल भी लगता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द रेगुलर वर्ब, और रेगुलर वर्ब के साथ क्या लगता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता है। ओके, मतलब आईएनजी फॉर्म लगती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले हमने शैल बी का यूज किया, आई के साथ हमने शैल बी का यूज किया, उसके बाद हमारी गो के साथ आईएनजी फॉर्म लग गई। अब यहां पर भी आप देखिए, ही के साथ हमने विल बी का यूज किया और उसके बाद हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आईएनजी फॉर्म लग गई। ओके, जो भी हमारी वर्ब थी उसके साथ। तो बच्चों आप मुझे ये बताइए कि आपको ये समझ में आया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनते हैं। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है? आज आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस के 4 एग्जाम्पल लिखने हैं। ओके, क्या करना है आपको आज होमवर्क में? आज आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस के 4 एग्जाम्पल लिखने हैं। ओके, चलिए गुड बाय।